हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीडी लाइट वर्कर हो सकते हैं। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन का मैसेज है आप सभी के लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ है। आप में से ही बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारा कार्मिक बंधन कब टूटेगा, क्योंकि चोजन वन सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने कार्मिक बंधन की वजह से। कल शाम को जब मैं प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने मुझे एक वचन दिखाया। उस वचन को देखकर मैंने कहा कि डिवाइन ये किसके लिए है। डिवाइन ने कहा तुम्हारी सोल फैमिली के लिए। वो वचन बंधन के टूटने के विषय में था, जिसे मैं अभी आपके सामने प्रकट करूंगी। सुबह हमारी ही सोल फैमिली से जो एक ब्रदर है जो यूएसए में रहते हैं, उनका एक मैसेज आया और वो बहुत समय से एक कार्मिक से डील कर रहे थे, परेशान थे, और उन्होंने यही बताया कि उनका ये बंधन टूटने वाला है, उनसे उनको आज़ादी मिलने वाली है, वो बहुत खुश है। तो ये कंफर्मेशन था कि जो वचन डिवाइन ने मुझे कल दिखाया वो लोगों के जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जो उस पर विश्वास करता है। तो इसका मतलब हमारी सोल फैमिली में से बहुत से लोगों के कार्मिक बंधन टूटने वाले हैं। कुछ लोगों के जीवन में कार्मिक बंधन टूटने शुरू भी हो चुके होंगे, और आगामी समय में आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो आइए प्रियो, मैं उस वचन को आपके सामने प्रकट करूं जो लिया गया है हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक नहूम अध्याय 1 के 13 पद में लिखा है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत है प्रियो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि डिवाइन कहते हैं अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा। जुआ किसे कहते हैं? आपने कभी देखा होगा कि जब बैल खेतों की जुताई करते हैं तो हल से एक उपकरण जो बैलों के कंधे पर रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से बैलों के गर्दन में, उनके कांधे में दबाव पड़ता है, उसी को जुआ कहते हैं। जुआ का एक आध्यात्मिक अर्थ गुलामी या दासता भी है। तो यहाँ पर लिखा है कि उस जुआ को तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा, यानी कि वो गुलामी, वो दासता, वो जंजीरें अब टूट जाएंगी। और आगे लिखा है कि तेरा बंधन फाड़ डालूंगा, यानी कि डिवाइन स्वयं आपसे ये कह रहे हैं कि मैं तेरा जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरे बंधन फाड़ डालूंगा। चाहे तुम किसी भी तरह के बंधन में हो, चाहे तुम कितने ही वर्षों से उस बंधन में हो, चाहे तुम कितनी ही दुख तकलीफ और उदासी में हो, चाहे तुमने उसके पीछे कितना ही दर्द सहा हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हारे उस बंधन को तोड़ डालूंगा। और जब डिवाइन ये कहते हैं तो उसे पूरा करते हैं। तो प्रियो, इस तरह अगर आप इसे क्लेम करते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितने भी बंधन क्यों ना हो, वो अब से टूटने शुरू हो जाएंगे। प्रियो, जिस प्रकार चोजन वन जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत तकलीफ़ें, बहुत चुनौतियाँ, और वो ज़्यादातर कार्मिक बंधन की वजह से होता है, और इसी की वजह से इंसान टूट जाता है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है कि वो इस जर्नी को पूरा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दर्द असहनीय होता है, कोई समझने वाला नहीं होता, आप सिर्फ अकेले इसमें पिसते रहते हैं। लेकिन ये बंधन तोड़े जाते हैं और उसका भी एक समय है। आप में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारा कार्मिक बंधन टूटेगा कैसे। आज मैं आपको बताऊंगी
कि इन कार्मिक बंधनों के टूटने का क्या समय होता है और ये किस तरह तोड़े जाते हैं, और ये आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जिसे आपको अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है, जिससे आपके कार्मिक बंधन टूटेंगे। क्योंकि इस जर्नी में हर बात डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होता है, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग आती नहीं है, उसे आप स्वयं लाते हैं। जितनी शिद्दत से आप खुद पर काम करेंगे, जितना बेहतर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, वैसा रिजल्ट मिलेगा, कार्मिक बंधन टूटेंगे। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको जानने की आवश्यकता है और उसे खुद में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट, शांत और मौन रहिए। एक आध्यात्मिक युद्ध शांत और मौन रहकर ही जीता जाता है। जरूरी नहीं कि तलवार लेकर आप सामने निकल आए, क्योंकि सामने वाला दबाव डालता है, विरोध करता है, बड़बोली बातें करता है। उसकी बातें ऐसी होती है जो आपको हर्ट करती है, ट्रिगर करती है, क्योंकि वो आपको उकसाता है। लेकिन नियम क्या है कि आपको उनकी तरह नहीं बनना है। अगर आप उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन इसी फर्क को दिखाना है कि आप सत्य के अंश हैं और वो अंधकार के हैं। तो चाहे वो आपको कितना भी ट्रिगर करे, सहनशीलता को धारण करिए, धीरज धरिए, प्रार्थना करिए, शांत रहकर, मौन रहकर, उन्हें क्षमा करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक युद्ध को जीतते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी युद्ध जीते गए हैं वो शांत और मौन रहकर जीते गए हैं, बुद्धि से जीते गए हैं। सेकंड पॉइंट है, ओवर थिंकिंग ना करें। जब भी कोई आपको ट्रिगर करता है, हर्ट करता है, तो आप उसी विचार, उसी भावना में फंस जाते हैं। चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई भी, अगर वो आपको परेशान कर रहा है, उनकी बातों से आपको तकलीफ हो रही है, आप ट्रिगर हो रहे हैं, तो उसके बाद आप लगातार ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा अनबैलेंस होंगे, क्योंकि लगातार आपके भीतर प्रश्न उठते रहते हैं, भावनाएं आती रहती है, नकारात्मक बातें चलती रहती है। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, और यही बातें आपको पूरी तरह से अशांत कर देंगी। आप अनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाएगा। अगर भीतर शिव शक्ति अनबैलेंस है तो बाहर भी एक असंतुलन ही दिखाई देगा। तो इसीलिए जरूरी है कि ओवर थिंकिंग से बचें। सामने वाला चाहे आपको कुछ भी कह रहा हो, भला या बुरा, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। बस ये समझना है कि वो अपना एक कर्मा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कर्मा हमेशा बैक होता है, वो हमेशा वापस लौटता है। आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है उसके बारे में बुरा सोचकर या बोलकर। इसीलिए अपने आप को शांत कीजिए, अपनी एनर्जी, अपना टाइम खुद पर लगाएं, ना कि उनकी ओर। ऐसा अगर करेंगे तो आप अपने कार्मिक बंधन से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, परिस्थितियों को, खुद को डिवाइन को सौंपे। जब भी आप ये देखेंगे कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, इसके द्वारा वो आप पर दबाव डाल रहा है, वो नकारात्मक भाव आपको दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दुख होता है, आप हर्ट होते हैं, मन खराब होता है। कभी कभी आप ये देखेंगे कि जो आपके करीबी मित्र हैं, जिन पर आपने हद से ज़्यादा विश्वास किया, आपके ही घर के लोग, आपके ही रिलेटिव्स, उन्होंने भी आपके बारे में नकारात्मक बातें बोली है। और जब कोई ऐसी बातें सुनता है तो तकलीफ होती है, लेकिन डिवाइन की व्यवस्था क्या है? शांत रहो, विश्वास करो और उन परिस्थितियों को, खुद को मुझे सौंप दो। तो आपको उन परिस्थितियों को और खुद को डिवाइन के हाथों में सौंपना है और प्रार्थना में यही कहना है कि मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं यहाँ से बाहर आ सकूं।
क्योंकि अगर सामने वाला कोई नकारात्मक बात आपके लिए कहता है तो आपके मन में भी वैसी ही बातें आएंगी, और अगर आपके मन में वैसी बातें आ रही है तो आपका कर्मा क्रिएट होगा। इसीलिए जरूरी है शांत रहना और खुद को मुक्त करना। इसीलिए जब उन बातों को आप डिवाइन के हाथों में सौंप देते हैं तो वो डिवाइन के हाथों में चला जाता है, वो उनका मामला हो जाता है, फिर वहां पर डिवाइन काम करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि परिस्थितियों को खुद को डिवाइन के हाथों में सौंपे और प्रार्थना करें। 4th पॉइंट है, खुद से एफर्ट्स न लगाएं। ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है और जो कुछ होता है उसमें एक डिवाइन प्लान होता है, लेकिन इसमें आपकी सहनशीलता को देखा जाता है। अगर सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है और आपने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे दिया या वाद विवाद या झगड़ा करने के लिए चले गए, तो यहाँ पर बातें बिगड़ जाती है, क्योंकि ये युद्ध आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है, डिवाइन का है, और डिवाइन खुद इसे आपके लिए लड़ते हैं। आपको सिर्फ शांत रहना है, मौन रहना है और उस परिणाम को देखना है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो खुद से एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, उस बंधन को खुद से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह है कि उसमें वो उलझते चले जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि खुद से एफर्ट्स मत लगाइए। आपको सिर्फ डिवाइन पर विश्वास करना है और उन परिस्थितियों को डिवाइन को सौंप देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मामला डिवाइन के पास चला जाता है वहाँ पर वो न्याय करते हैं। तो धीरज के साथ आपको ये देखना है कि किस तरह डिवाइन आपका न्याय लेकर आते हैं। 5th पॉइंट है, बातों की चर्चा न करें। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका कोई करीबी, आपके ही साथ रहने वाला कोई परम मित्र, ट्वीन या दुनिया का कोई भी इंसान आपके विषय में नकारात्मक बातें बोल रहा है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि जब आप ये सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख भी होगा और आप 4 लोगों को वो बातें बताएंगे। जब आप उनको ये बताएंगे तो आप निगेटिविटी को ही फैलाएंगे अपने बारे में। वो 4 लोग उसे सुनकर 10 लोगों को और बताएंगे। तो यही होता है कि नकारात्मक बातें ऐसे ही फैलती जाती है, और ये सबसे बड़ी चूक होती है कि आप अपने बारे में जो बातें हैं उसे आप दूसरों को बता रहे हैं। अपने विषय में किसी भी बात को जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ा हुआ है किसी को नहीं बताना है, खासकर कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या आपके विषय में बुरी बात कह रहा है, क्योंकि ऐसा करके आप खुद ही नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि सामने वाला आपको शुभचिंतक लगता तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो, क्योंकि वो बातें सुनकर और लोगों को बताता है, और इस प्रकार से नकारात्मकता फैलती ही चली जाती है और आपका दर्द, आपका दुख, आपकी परेशानी बढ़ती जाती है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना कि कोई कुछ भी कहे, उस बात को अपने दोस्तों को या अपने साथ रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं बताना है। अगर आप इसके विषय में बात करना ही चाहते हैं तो डिवाइन से करिए और उनसे समाधान मांगे। निश्चित ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और उसका जवाब भी आएगा। 6 पॉइंट है, धन्यवाद करें और हाई वाइब्रेशन में रहे। प्रियो, जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाता। अगर वो ट्रिगर करने की कोशिश भी कर रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये प्रश्न करते हैं कि मैं इतना ट्रिगर क्यों हो रहा हूं, इसका मतलब ही ये है कि आप लो वाइब्रेशन में हैं, तो आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है। और उसका रहस्य है कि आपको डिवाइन को हमेशा हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना है। जितना ज़्यादा दिल से, खुशी से आप उन्हें धन्यवाद देंगे, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिलेगी,
उतना ही ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। और जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाएगा। या ये कहे कि ट्रिगर देने वाले तो होंगे, लेकिन उनकी बातों का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही एक रहस्य है कि अगर आप ट्रिगर होते हैं, इसका मतलब कि आप लो वाइब्रेशन में हैं। और अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो कोई आपको ट्रिगर नहीं कर सकता या आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप बिल्कुल समभाव रहेंगे, संतुलन में रहेंगे। तो आपको अपने जीवन में हर एक बात के लिए हर समय डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना है, धन्यवाद देना है। और इससे आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग ही आएगी, अबंडेंस आएगा, प्रोग्रेस आएगा। आप अपनी जिंदगी में सफलता और सफलता को ही पाएंगे। तो प्रियो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इसे आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित ही कार्मिक बंधन से बाहर आ जाएंगे। ये मेरे स्वयं का अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत से कार्मिक बंधन को देखा है और उन्हें टूटते हुए भी पाया है। लेकिन आपको इस बात पर विश्वास करना है कि खुद से एफर्ट्स लगाकर आप वहां से बाहर नहीं आ सकते। उन परिस्थितियों को आपको डिवाइन को सौंपना है, आपको विश्वास करना है, धीरज धरना है, सहनशीलता को धारण करना है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप परखे जाते हैं। डिवाइन आप में ये देखते हैं कि आप में आखिर कितनी सहनशीलता है। जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपने सही होगी मौन और शांत रहकर, उतना ही बड़ा परिणाम आपके सामने होगा, एक सफलता के रूप में। तो चाहे आप कितने ही समय से अंधकार में हो, आपका बंधन कितना ही ज्यादा कठोर क्यों ना हो, लेकिन अब उसके टूटने का समय आ गया है और वो बहुत जल्द टूटेगा। तो विश्वास करिए, धीरज धरिए और एक बड़े परिणाम को देखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में चमत्कार होने को है। क्लेम कीजिए, डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। जिन बातों को आप आगे देखना चाहते हैं उन्हें सेलिब्रेट कीजिए, उसे जिए। इसके द्वारा आप डिवाइन को मैसेज दे रहे हैं कि मैं बंधन से मुक्त हो गया हूं, और डिवाइन उसे ही आपको रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि आपको परिणाम के रूप में यही मिलेगा कि आप अपने बंधन से मुक्त हो गए। तो प्रियो, यही है रहस्य। इसे हमेशा याद रखना कि ये युद्ध आपका नहीं है, ये डिवाइन का है, गॉड का है, और वो स्वयं आपके लिए लड़ते हैं। आपको सिर्फ शांत और मौन रहकर उस बड़े परिणाम को देखना है। तो तैयार हो जाइए। आप में से बहुत के जीवन में कार्मिक बंधन टूटने वाले हैं और वो टूटने शुरू भी हो चुके हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।